फ्रेंड्स, हम सभी इन्वेस्टर अपनी डेली नीड्स के लिए किसी न किसी इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर फ्रीलांसिंग हो। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स के लिए हम किसी न किसी इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और उसी इनकम में से कुछ लोग धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हुए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकें। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, ताकि जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हो वो अच्छे से चलते रहें। और यहाँ पर हर कोई इन्वेस्टर्स डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है और वो ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट भी कर रही हो और उनके शेयर प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी हमें मिले और डिविडेंड से जो फायदा मिल रहा है वो तो अलग से बेनिफिट है ही। इसलिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वहीं वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, तो उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और 1.32% का डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वहीं आरओसी और आरओई भी कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। आरओसी 64.3 है, आरओई 51.5% है। टाटा ग्रुप की ये एक फ्लैगशिप कंपनी है और आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, सच एज कंसल्टिंग, बिजनेस सॉल्यूशन, कॉग्निटिव पावर, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सर्विसेज एंड सॉल्यूशन। कंपनी इंडिया की आईटी सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है और इस सेगमेंट में ये लीडर है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास 71.77% के स्टेक है, एफआई के पास 12.70% के स्टेक और डीआई के पास 10.61% के स्टेक हैं। कंपनी का पीएनएल और बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइप की कंपनियां जो है साल में 3-4 बार डिविडेंड पे आउट करती है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में देती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया अर्निंग हो जाती है। वहीं कंपनी अभी अपने ब्रेक इवन पॉइंट के करीब है। अगर इसको ये ब्रेक करती है तो बहुत ही बढ़िया रैली दिखा सकती है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है बांको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 700 रुपए का है और कंपनी का बिजनेस फिनोमिनल देखने को मिलता है। कंपनी 1961 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इंजन कूलिंग मॉड्यूल एंड सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। और इन फ्यूचर इसे ईवी सेगमेंट का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। साथ ही अगर इसे क्लाइंट्स पे नजर डालें तो टीवीएस, आइशर, अशोक लेलैंड, बीएएमएल, क्यूमिंस, एस्कॉर्ट, फोर्स, महिंद्रा, इंडियन रेलवे, गोदरेज जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। वहीं कंपनी अभी 3.13% का ह्यूज डिविडेंड भी पे आउट करती है और आरओसी और आरओई भी हमें 25 से ऊपर का देखने को मिलता है। साथ ही स्टॉक पी जो है बहुत ही बढ़िया 18.5 का है। इंडस्ट्री पी 36.8 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.40 का है। कंपनी के पीएनएल में बहुत ही शार्प ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके कारण इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया और पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 564% के इसने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। और साथ ही साथ कंपनी अभी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो इस लेवल पे भी हम इसमें कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी आईटी सेगमेंट से रिलेट करती है, जो कि वेरियस सेगमेंट में काम करती है और ये इंडिया की टॉप 5 आईटी सर्विस कंपनीज में आती है इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू। और ये ऑफर करती है इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो फॉर सर्विस इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर लेड आईटी सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आर&डी सर्विस एंड मैनी मोर। और इसका मार्केट कैप 4,26,032 करोड़ का और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 25.9 का है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जो 3.31% का ह्यूज डिविडेंड पे आउट करती है और आरओसी और आरओई भी बहुत ही बढ़िया रखती है। इसके अलावा भी कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हैं 208% के और अभी अप्रॉक्स 7% के करेक्शन पे अवेलेबल है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कमाल का है। प्रमोटर के पास 60.82% के स्टेक है, एफआई के पास बहुत ही ज्यादा 19.65% के स्टेक और डीआई के पास 14.95% के स्टेक हैं। वहीं पब्लिक के पास हमें नेग्लिजिबल 4.35% के स्टेक देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि इस कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, जिसमें एफआई और डीआई ने इतना ह्यूज स्टेक लेके रख रखा है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है आईटीसी लिमिटेड, जो कि 2.95% का बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती है और आरओसी 37.5 का रखती है और आरओई 28.4% का है। ये प्रेजेंटली 5 बिजनेस सेगमेंट को ऑपरेट करती है, जिनमें सिगरेट, एफएमसीजी, होटल्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस आते हैं, जिनमें से इनका सिगरेट का बिजनेस बहुत ही ह्यूज है और ये इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है विद ए मार्केट शेयर ऑफ 80%। साथ ही एफएमसीजी में भी इनके कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि सनफीस्ट, यूपी नूडल्स, आशीर्वाद आटा, सेवलॉन, फियामा, कैंडीमैन, क्लासमेट्स नोटबुक एंड मैनी मोर।
कंपनी ने कुछ साल तो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था और एक ही रेंज में लगभग ट्रेड कर रही थी और अप्रोक्स हम कह सकते हैं 5 से 6 साल तक कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न शो किए थे। लेकिन उसके बाद जो है ये टर्न अराउंड करते हुए बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिनमें बोरिंग्स का केवल 303 करोड़ का है और रिजर्व जो है बहुत ही ज्यादा 73,269 करोड़ के हैं। और इतने रिजर्व में तो कई सारी मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां बन सकती हैं। प्रोफेशनली मैनेज ये कंपनी बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न रखती है जिसमें FII के पास 40.95% के स्टेक है, DII के पास 43.76% के स्टेक और पब्लिक के पास 15.23% के स्टेक हैं। इस सेगमेंट की दूसरी कंपनियां इसके आसपास भी देखने को नहीं मिलती, जहां इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ के अराउंड है। वहीं सेकंड नंबर की जो कंपनी है उसका मार्केट कैप केवल 23,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल पे हमें मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही जाने के बारे में सोचना चाहिए और जब भी ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए तो उस टाइम पे हम इसमें और भी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड जो 2.64% का बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती है। रिजर्व और बोरिंग भी कंपनी का काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1,48,267 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं स्टॉक पी जो है 62.9 का है। कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ IT सर्विस इंक्लूडिंग IT इनेबल सर्विस एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइजेस बिजनेस सॉल्यूशन। साथ ही कंपनी के पास 5G सेगमेंट का एक बेहतरीन एडवांटेज है क्योंकि कंपनी ने इस सेगमेंट में काफी पहले एंट्री ले ली थी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 35.08% के स्टेक हैं, FII के पास 24.15% के स्टेक और DII के पास 29.42% के स्टेक हैं। कंपनी बढ़िया डिविडेंड देने के साथ साथ हमारे कैपिटल को भी अच्छे से अप्रिशिएट करती है और अभी ये 15% के करेक्शन पे अवेलेबल है जो कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हमारी नेक्स्ट कंपनी भी IT सेगमेंट से ही रिलेट करती है और ये TCS के बाद इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस। और ये कंपनी 2.20% का बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती है। साथ ही साथ ROC और ROE भी कमाल का रखती है। ROC 40% का है और ROE जो है 31.8% का है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड की जो अपने सेगमेंट की जायंट कंपनी है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 120% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अपने सेगमेंट में ये कंपनी हमारे कैपिटल को तो अच्छे से अप्रिशिएट करती है, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती है जैसे कि TCS 1.32% का, इन्फोसिस 2.20% का, HCL टेक्नोलॉजी 3.31% और टेक महिंद्रा जो है 2.64% का। तो इन कंपनियों पे हमारा फोकस जरूर होना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करेंगे और हमारे कैपिटल को अप्रिशिएट भी करेंगी। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। पहले इसके नेट प्रॉफिट 19,423 करोड़ के हुआ करते थे और आज की डेट में 26,248 करोड़ के हैं। वहीं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास 14.71% के स्टेक हैं, FII के पास बहुत ही बढ़िया 34.11% के स्टेक और DII के पास बहुत ही ह्यूज 35.62% के स्टेक हैं। हालांकि कंपनी अपने बॉटम से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुकी है लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 10% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो इस लेवल पे इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है ताकि हम अच्छा डिविडेंड भी ले सकें और अपने कैपिटल को अप्रिशिएट भी कर सकें। हमारी लास्ट कंपनी है ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड जो 3.77% का काफी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी का मार्केट कैप 24,892 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 14.7 का है। इसके नेट प्रॉफिट में भी हमें शार्प ग्रोथ देखने को मिलती है। जो नेट प्रॉफिट पहले 542 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 1697 करोड़ के हो चुके हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 74.65% के स्टेक हैं, FII के पास 9.31% के स्टेक और DII के पास 10.02% के स्टेक हैं। वहीं पब्लिक के पास देखा जाए तो महज 6.02% के स्टेक हैं, जिससे ये पता चलता है कि बढ़िया कंपनी में FII और DII बहुत ही कम मौका देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री करने के लिए। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं अप्रॉक्स 241% के और अभी अपने हाई से अप्रॉक्स 9% के करेक्शन पे अवेलेबल है। और 23 जुलाई को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आने हैं जिसमें ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो बेहतर यही होगा कि हम उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। फ्रेंड्स, इन स्टॉक के अलावा IDFC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड भी काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं है और हमारा मेन मोटिव कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड का होना चाहिए, ना कि केवल डिविडेंड का। इसलिए जब भी कोई आपको डिविडेंड स्पेशल स्टॉक्स फोकस करवाए तो आपको वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन पर मेन फोकस करना चाहिए और साथ ही अगर आपको हाई डिविडेंड पे आउट मिल रहा हो तो फिर सोने पे सुहागा। और फ्रेंड्स, इनमें से आपको बेस्ट डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी कौन सी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।